बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं मौजूद हूँ रावलपिंडी के पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर मोहम्मद मुबशिर मलिक के साथ और हम इनके क्लिनिक में मौजूद है और आज हम जानेंगे कि बेसिकली पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक सर्जरी है क्या और इनकी फील्ड से रिलेटेड इनसे क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले तो इनका इंट्रोडक्शन करवाता हूँ आपसे। अस्सलाम वालेकुम सर। तो सर ये जो सर्जरी है पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक सर्जरी, इसमें सर किस किस्म के प्रोसीजर्स होते हैं और पीठ से रिलेटेड ज़ाहिर होगी है? ये पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक सर्जरी बेसिकली बच्चों के ऑर्थोपेडिक से जो प्रॉब्लम्स होते हैं, जो हड्डियों के और जोड़ों के प्रॉब्लम्स होते हैं, उनसे रिलेटेड है। बेसिकली इसमें हम पीडियाट्रिक ट्रॉमा, जो फ्रैक्चर के केसेस होते हैं 12 साल से कम उम्र के बच्चों में, उनको हम ट्रीट करते हैं। और उसके अलावा जो लिम्ब डिफॉर्मिटीज़ होती हैं या जो पैदाइशी मसले होते हैं जिसका डेवलपमेंटल डिस्प्लेसिया ऑफ हिप, DDH या क्लब फुट डिफॉर्मिटीज़ हैं, उनको हम ट्रीट करते हैं। अच्छा सर, देखा जाए तो पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक सर्जरी से रिलेटेड गिने चुने ही डॉक्टर्स पाकिस्तान में पाए जाते हैं। आपने सिर्फ यही फील्ड चूज़ की और दूसरी ये बात कि सर आप अपने करियर के बारे में बताएं कि कहाँ कहाँ आप परफॉर्म कर चुके हैं, क्या क्या इससे रिलेटेड आपके बारे में है? मैंने जी अपना ग्रेजुएशन जो है वो फाउंडेशन यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज से की और उसके बाद फिर मैंने अपनी ऑर्थोपेडिक जनरल ऑर्थोपेडिक्स की जो ट्रेनिंग है ऑर्थोपेडिक सर्जरी की, वो पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से की। अपना FCPS मैंने CPSP कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन ऑफ पाकिस्तान से क्लियर किया और उसके बाद फिर मैंने पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक सर्जरी ऑप्ट की। इस दौरान मैं फौजी फाउंडेशन हॉस्पिटल में भी रहा और इसके अलावा पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक्स की जो मेरी डिग्री है वो मैंने खैबर टीचिंग हॉस्पिटल से ली और अभी मैं बेनज़ीर भुट्टो हॉस्पिटल में भी काम करता हूँ और इसके अलावा मेगा मेडिकल कॉम्प्लेक्स और सिटी केयर हॉस्पिटल में काम करता हूँ। सर बेनज़ीर भुट्टो हॉस्पिटल में आप कितने बजे तक होते हैं? जाहिर है वहाँ पे आपको पता है गवर्नमेंट सेटअप में इतना ज़्यादा रश होता है कि वहाँ पे आप तक रसाई बहुत मुश्किल होती है, तो आपसे बेस्ट वे क्या है, इजीएस्ट वे क्या है कि आपसे कांटेक्ट किया जाए और आपका टाइम दिया जा सके? जी, बेनज़ीर भुट्टो हॉस्पिटल में मैं सुबह 8 बजे से लेकर 2 बजे तक होता हूँ और उसके बाद फिर सिटी केयर हॉस्पिटल में 2 बजे से लेकर 3 बजे तक और फिर 5 से लेकर रात को 9 बजे तक मेगा मेडिकल कॉम्प्लेक्स में। सर मेगा मेडिकल कॉम्प्लेक्स में यहाँ पे आपकी पहले से अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, बुकिंग करवानी पड़ती है, या यहाँ पे आके ऑन द स्पॉट बुकिंग हो सकती है, मतलब आपका टाइम मिल सकता है? जी, यूजली है कि पेशेंट जो पहले से अपॉइंटमेंट लेके आते हैं वो टाइमली चेक हो जाते हैं और जो उस दिन अपॉइंटमेंट उसी वक्त जो आते हैं उनको थोड़ा सा वेट करना पड़ता है और ये कि वो सारे पेशेंट हम सेटल कर लेते हैं टाइम के अंदर। अच्छा सर, ये बताएं कि पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक सर्जरी में कौन कौन सी सर्जरीज होती हैं? जी, पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक सर्जरी में पीडियाट्रिक ट्रॉमा, जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि जिसमें टांगों का फ्रैक्चर, बाजू का फ्रैक्चर या किसी भी हड्डी का फ्रैक्चर जो है वो हम डील करते हैं। इसमें प्लास्टर से भी इलाज करते हैं और हम सर्जरी भी करते हैं, ऑपरेशन से भी इसका इलाज करते हैं। उसके अलावा क्लब फुट की ट्रीटमेंट करते हैं। तो क्लब फुट ऐसी बीमारी जिसमें पैदाइशी तौर पर बच्चों के पाँव टेढ़े होते हैं, इसका हम प्लास्टर से इलाज करते हैं और प्लास्टर से इसके बड़े अच्छे रिजल्ट्स हैं। और उसके अलावा DDH डेवलपमेंटल डिस्प्लेसिया ऑफ हिप, जिसमें बच्चों के कूल्हे के जोड़ पैदाइशी तौर पे निकले होते हैं, उसकी सर्जरी करते हैं। और इसके अलावा लिम्ब डिफॉर्मिटीज़, जिनमें टांगें और बाजू बच्चों के टेढ़े होते हैं, उसकी हम लोग करेक्शन करते हैं। इसके अलावा कुछ बीमारियाँ होती हैं जिसका ऑक्सीजन इम्परफेक्ट है, जिसमें बच्चों की टांगें टेढ़ी होती हैं और बोन्स बहुत वीक होती हैं, तो उनकी सर्जरी भी की जाती है। अच्छा, मैं सर बेसिकली एक गांव से हूँ, तो गांव में जब बच्चा पैदा होता है तो उसके किसी वजह से पाँव टेढ़े होते हैं, तो पेरेंट्स इस वजह से उस बच्चे को छोड़ दिया जाता है कि इसको शायद पोलियो है। और वैसे भी ज़ाहिर है फील्ड से रिलेटेड ना होने की वजह से ज़्यादातर बच्चों के पाँव जो टेढ़े होते हैं, तो वो बेसिकली बच्चों में इस तरह बनाया जाता है, उनका माइंड, उनके जो पेरेंट्स होते हैं वो ये सोचते हैं कि शायद इसको पोलियो है। आया इस और उसमें काफ़ी डिफरेंस है? पोलियो और क्लब फुट जो है ये दोनों मुख्तलिफ बीमारियाँ हैं। बेसिकली जो क्लब फुट है ये कॉन्जेंटल बीमारी है, मतलब कि पैदाइशी बीमारी है, पैदाइश से ही बच्चे के पाँव टेढ़े होते हैं। और जबकि पोलियो जो है वो पैदाइशी बीमारी नहीं है, पोलियो में बच्चा पैदाइश के बाद जो है इस बीमारी में मुब्तला होता है।
सर थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती वक्त दिया। उम्मीद करते हैं कि आइंदा आने वाले वीडियोस में, आइंदा आने वाले पॉडकास्ट में आप हमारा साथ देंगे और हम आपको इस पॉडकास्ट में बताएंगे कि आपका बच्चा अगर फ़र्ज़ किया, सबसे पहले तो ये है कि अब बगैर सर्जरी के अगर आपके बच्चों के पाँव आसान अल्फाज में कहा जाए टेढ़े हैं, क्लब फुट है, तो उसको बगैर सर्जरी के भी हल किया जा सकता है। तो आइंदा कोशिश करेंगे आने वाली वीडियोस में हम आपके साथ जुड़े रहें, हमारे पॉडकास्ट को ज्वाइन कर लें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू।